अस्सलामुअलैकुम वीवर, इस वीडियो में मोटिवेशन स्टोरी लेकर आया हूँ जो आपके अंदर की खामोशी की ताकत के बारे में है। आए चलते हैं कहानी की तरफ। बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान वाक़या एक छोटे से गांव में अकीरा नामी एक अक्लमंद बूढ़ा रहता था। वो खामोशी से बातचीत करने के अपने नाकाबिल यकीन सलाहियत के लिए जाना जाता था। वो खामोशी का महर था। उसका इस्तेमाल उन लोगों की हिकमत की तसल्ली और हौसला देने के लिए जो एक दिन उसकी रहनुमाई हासिल करने के लिए हाकिम नामी नौजवान अकीरे के पास मशवरा लेने आया। और इसके बड़े ख्वाब थे, लेकिन वह शकूक व शबहात से भरा हुआ था। उसे लगा जैसे उसमें इत्मीनान की कमी है। अपने हदफ को हासिल करने के लिए और अक्सर दूसरी की राय और तनकीद की वजह से उसे रोक दिया। अकीरा ने हाकिम का गर्म मुस्कुराहट के साथ खैर मुकद्दम किया और उसे एक पुरसकून तालाब के पास बैठने की दावत दी। वो दोनों वहीं बैठकर खामोशी से पानी को देख रहे थे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अकीरा ऐसा से बोला, इस खामोशी के अंदर खामोशी हाकिम की ताकत को सुने। आपको वो जवाबात मिलेंगे जो आप पहले ढूंढते हैं। कुछ ही लंबे लेक्चर और गहरे मशवरे की तवक्को करते हुए उलझन में था, लेकिन अकीरे के पैगाम ने उसे मतवज्जा किया और उसने खामोश रहने का फैसला किया। ये सुनने का फैसला किया कि आप यहाँ बैठते ही अक्लमंद बूढ़े को क्या कहते हैं। अकीरे ने तालाब का मुशाहिदा जारी रखा। ये अभी तक परसकून गैर परेशान है। ये अपनी इर्द गिर्द की हर चीज की अक्कासी करता है। दरख्तों में आसमान, इस तालाब की तरह आपका दिमाग परसकून होना चाहिए। अपने अंदर खामोशी की ताकत को गले लगाएं, क्योंकि ये आपकी अपनी हकीकी सलाहियत को देखने और अपने ख्वाबों की खूबसूरती को ज़ाहिर करने की इजाजत देगा। हाकिम ने सर हिलाया। अकीरा के अल्फाज के गहरे महनी को समझना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ हफरा तफरी और शोर के दरमियान अगले चंद दिनों के कुछ में वजाहत हासिल करने के लिए उसे अपने अंदर की खामोशी तलाश करने की जरूरत थी। उसने अकीरा के साथ खामोशी और मरकबा का फन सीखने में वक्त गुजारा। जैसे कि वो मशक कर रहा था, उसने देखा कि उसका दिमाग साफ हो गया और वो उसके इर्द गिर्द मौजूद मनफियत को दूर कर सकता। जितना वो खामोशी अख्तियार करता, उतना ही वो एक शाम अपनी ख्वाहिशात और ताकतों को समझता है। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे गुरूब होता है, हाकिम ने अकीरा के साथ अपने नए मकसद के एहसास का इश्तराक किया। उसने कहा, मैं डरता था कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब मुझे अपनी आवाज खामोशी से मिली। मैं रास्ते में अपने ख्वाबों को समझता हुआ मुझे खामोशी की पैरवी करनी चाहिए। मुझे अपने यकीन पर साबित कदम रहने की ताकत दी। अकीरा फकर से मुस्कुराए। वो जानता था कि हाकिम ने अजमत की तरफ पहला कदम उठाया। याद रखे, हाकिम की तरह खामोशी आवाज की अदम मौजूदगी नहीं बल्कि मकासद की मौजूदगी है। उसे गले लगाएं और आपको किसी भी रुकावट को दूर करने और कुछ करने की तरकीब और हिम्मत मिलेगी। वो एक कामयाब कारोबारी बन गया जिसने अपने ख्याल से दुनिया पर अपनी शिनाख्त बनाई। वो अक्सर गांव में अकीरे से मिलने के लिए वापस आता था जिसने उसे उस दिन से खामोशी की ताकत दिखाई थी। गांव पर अकीरे के लेजेंड के बारे में बात की थी जिसकी खामोशी ने दूसरों में अजमत को मुतासर किया था और कामयाबियों के जरिए खामोशी की ताकत पूरी दुनिया में फैल गई थी। हौसला अफजाई और मकासद की जरूरत वाले लाजदात अफराद की जिंदगी को छूते हुए अकीरा और हाकिम की कहानी हमें याद दिलाती है कि बाज़ औक़ात सबसे गहरी हिकमत शोर और खुल्फशार से भरी दुनिया में इकासी के परसकून लम्हात में होती है। हमें अपनी हकीकी सलाहियत को दरियाफ्त करने के लिए खामोशी को अपनाना सीखना चाहिए और अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए मुहर्रिक तलाश करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना और इसी तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब